दसों कंपनी पहुंच चुके हैं। दसों एविएशन ही वो कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह राफेल की सवारी करेंगे। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक की। फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और अब से कुछ देर में ये विमान राजनाथ सिंह को विधिवत रूप से हवाले कर दिया जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं राफेल विमान की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। यही वो राफेल विमान है जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। 1 मिनट के अंदर ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और दुश्मन के किसी भी टारगेट को भेद पाने में सक्षम ये राफेल विमान अब भारत की वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। अब से कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये राफेल विमान सौंपा जाएगा, जिसके बाद राजनाथ सिंह राफेल विमान की सवारी करेंगे और फिर इसके बाद इस पहले राफेल विमान को हिंदुस्तान लाया जाएगा। कुल 36 विमानों का करार हुआ है फ्रांस के साथ, करीब 59,000 करोड़ का यह करार, जिसके तहत 36 राफेल विमान भारत को मिलेंगे। उसका यह पहला राफेल विमान जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव रूप से दिखा रहे हैं। दुनिया के अभी चंद देश हैं जो कि राफेल विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कतर के पास, फ्रांस के पास और इसके अलावा जापान के पास ये राफेल विमान है और अब भारत के भी वायुसेना बेड़े में राफेल विमान शामिल होगा। इसके साथ ही भारत की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन वापस। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, जहां पर राफेल विमान हैंडओवर किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्रांस के मेरिग्नैक शहर की तस्वीर है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त इस विमान से उतर रहे हैं और यहीं पर जो पहला राफेल विमान है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा जाएगा और यहीं से इस राफेल विमान में, भारत को मिलने वाले पहले राफेल विमान में उड़ान भरेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले मुलाकात हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से, फ्रांस के रक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, डिफेंस डायलॉग हुआ दोनों के बीच में। और फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये मेरिग्नैक शहर की तस्वीर है जहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहीं पर अद्भुत क्षमताओं वाला राफेल विमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया जाएगा और यहां पहले शस्त्र पूजन करेंगे राजनाथ सिंह और फिर उसके बाद राफेल विमान को भारत के लिए रवाना किया जाएगा। उससे पहले राजनाथ सिंह उस राफेल विमान की सवारी भी करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं फ्रांस के मेरिग्नैक शहर की जहां पर ये राफेल विमान, पहला राफेल विमान भारत को मिलने जा रहा है। शस्त्र पूजा भी करेंगे, दशहरे का दिन है, वैसे भी शस्त्र पूजा की जाती है। और एक और खास जानकारी जो यहां मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि राजनाथ सिंह हर दशहरे पर शस्त्र पूजा करते हैं। अभी वो रक्षा मंत्री हैं लेकिन इससे पहले जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे तब भी वो हर दशहरे पर शस्त्र पूजा जरूर करते थे और इस बार रक्षा मंत्री के तौर पर वो फ्रांस पहुंचे हैं और ये पहला राफेल विमान लेने के लिए फ्रांस के मेरिग्नैक शहर में इस वक्त पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, पहली तस्वीर में राजनाथ सिंह और दूसरी तस्वीर में राफेल विमान जो कि अब से कुछ देर बाद राजनाथ सिंह के सुपुर्द किया जाएगा, उनको सौंपा जाएगा। जिस वक्त राजनाथ सिंह को यह विमान सौंपा जा रहा होगा राफेल, उसकी सीधी तस्वीर लेकर के हिंदुस्तान को मिलने वाला है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, फ्रांस के राष्ट्रपति रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और राफेल का राज तिलक इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनकर आ रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए शहंशाह साबित होगा क्योंकि जब ये युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरेगा तो इसके आगे दुनिया का दूसरा विमान, खासतौर पर जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसका कोई विमान टिक नहीं सकता। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री फ्रांस में मौजूद है और पहले शस्त्र पूजन और उसके बाद राफेल में उड़ान भी भरेंगे। राफेल ताकतवर है, राफेल भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आने वाला है। और समझिए आप एक रिपोर्ट के जरिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि भारत राफेल आ जाने के बाद राफेल के सामने टिकने की कोई भी दुश्मन हिम्मत नहीं कर सकता।
राफेल में ऐसा क्या है कि उसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? आखिर राफेल में ऐसी क्या बात है कि उसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार किया जाता है? जानिए कि आखिर क्यों जब राफेल आसमान का सीना चीरकर गुजरेगा तो दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। में चीन के JF-17 सबसे ज्यादा बेड़ा है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहां होता है, जो कि करीब 90 के करीब जहाज उनके पास में 90 से 110 के करीब जहाज हैं। इसके अलावा मिराज 5 और मिराज 3 ये दोनों मिलाकर के करीब 85 से 90 जहाज हैं और 76 के करीब पाकिस्तान के पास F-16 जहाज है। वहीं जहां चीन के पास में JF-17 है और लेटेस्ट जहाज जो उन्होंने JF-20 बनाया है, उसके मुकाबले राफेल चीन के JF-20 को कड़ी टक्कर देने वाला है। मतलब राफेल ऑलराउंडर है। ये हवाई हमला, जमीन पर सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान का तो खैर मुकाबला है ही नहीं हमारे साथ, लेकिन चीन के खिलाफ भी हमारी जो डेटरेंट वैल्यू है बहुत बड़ी है। आपका ये जानना जरूरी है कि राफेल के एक नहीं बल्कि 3 मॉडल हैं, जिनमें से 2 भारत को मिलने वाले हैं। राफेल भी, इसमें 2 पायलट होते हैं। इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अब देखिए कि आसमान का सबसे बड़ा शिकारी दिखेगा कैसे। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। और ये सीधी तस्वीरें मैरीनेक से आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद है। फ्लोरेंस पेरिस जो कि वहां के रक्षा मंत्री हैं और फ्रांसीसी वायुसेना के खास विमान से मैरीनेक पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के साथ। और यहीं पर डसॉल्ट एविएशन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है और यहीं पर सौंपा जाएगा औपचारिक तौर पर एक कार्यक्रम के अंतर्गत। आज विजयादशमी का दिन है। राजनाथ सिंह पहले भी विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करते रहे हैं। पहले शस्त्र पूजा होगी राफेल की और उसके बाद राफेल में शाम करीब 7 बजे जो हिंदुस्तान का समय है उसके मुताबिक उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले हमने आपको खूबियां बताई। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर दसॉल्ट एविएशन का जो वहां पर दफ्तर है और साथ ही जो बेस है वहां की तस्वीर है मैरीनेक में। और वहां पर एक औपचारिक कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल सौंपा जाएगा। आज संजोग अच्छा है, अद्भुत संजोग है, क्योंकि आज विजयादशमी का दिन और साथ ही 87वां वायुसेना का स्थापना दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ औपचारिक तौर पर एक कार्यक्रम
और 2022 तक जो 36 राफेल विमानों की डील हुई है वो सारे राफेल हिंदुस्तान आ जाएंगे। आज भारत को पहला राफेल मिलने वाला है। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनकर हिंदुस्तान आने वाला है और जाहिर सी बात है लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जब राफेल खुशी का दिन है। एक तो हमारा एयरफोर्स डे है और ऊपर से आज राफेल जो हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने के लिए वायु सीमाओं के लिए एक रक्षक बन के एक शहजादे की तरह से आने वाला है राफेल विमान, वो आज लेने के लिए राजनाथ सिंह जी जो है वो फ्रांस गए हुए हैं और अभी उसी के पास खड़े हुए हैं। ये राफेल के जहाज है जो कि बेसिकली ट्रेनिंग पर्पज के लिए होता है, जिसमें डुअल सीट होती है और शायद उसी में आज उड़ान भी भरेंगे। राकेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना, इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन में करके देखें तो राफेल के आने के बाद दोनों देशों में खलबली मचने वाली है, क्योंकि इनकी हमारा जो समीकरण है वायुसेना का वो काफी हद तक इन दोनों देश का जो समीकरण है हमारे साथ उसको राफेल आके बिगाड़ देगा। ठीक है दिनेश जी, मैं आता हूं। जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, मैं चाहूंगा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं। कॉकपिट तक पहुंचे, वहां पर राजनाथ सिंह और अभिवादन भी किया हाथ हिलाकर। ये बड़ी तस्वीर है। आशीष, एक कमेंट आपसे भी। जो तस्वीरें इस वक्त हमने दिखाई है दर्शकों को, कॉकपिट को बेहद करीब से देखा राजनाथ सिंह ने। जाहिर सी बात है एक बड़ी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसका लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल, और ये पहले जो 8 मेड फॉर इंडिया रफाल फाइटर जेट्स हैं उनमें से जो पहले फाइटर जेट्स हैं उनकी तस्वीरें हैं। 36 में से 8 पहले ट्विन सीटर बनेंगे जिसका नंबरिंग होगा RB001 से RB008। RB स्टैंड फॉर राकेश भदौरिया जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, क्योंकि उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया था इसलिए उनके नाम पर ये फाइटर जेट का जो नंबरिंग है, टेल नंबर जिसे कहते हैं, उसे किया गया था। जो 8 हैं वो ट्विन सीटर होंगे, बचे हुए 28 सिंगल सीटर होंगे। इस तरह से 36 रफाल फाइटर जेट होंगे। जहां तक इन लाइव तस्वीरों की बात है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर बोर्दो स्थित मैग्निक जो एक एयरबेस है जहां पर डसॉ एविएशन की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके द्वारा बनाए गए फाइटर जेट्स की, वहां पर वो अभी विजिट कर रहे हैं। इसके कुछ ही मिनटों में अभी उनके सेरेमोनियल हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी जिसके बाद में शस्त्र पूजा की जाएगी जो कि सारे भारत की जो सेना है, भारत आर्मी और नेवी एयरफोर्स। आशीष आपके पास में आता हूं। फ्रांस के बोर्डो शहर से मैरिनेक एयरबेस की तस्वीर जहां पर डसॉल्ट एविएशन की जो यूनिट है वहां की आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक औपचारिक तौर पर यह फोटो ऑप और इसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन जिसके अंतर्गत औपचारिक तौर पर भारत को सौंपा जाएगा राफेल। ध्यान से देखिए, यह पहला राफेल जो हिंदुस्तान आने वाला है। कॉकपिट के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े थे। एक वक्त यहां पर ब्रेक का। शहर के मैरिनेक एयरबेस की तस्वीर जहां पर दसॉल्ट एविएशन का प्लांट और इस प्लांट के अंदर मौजूद है राजनाथ सिंह। जब यहां पर पहुंचे फ्रांसीसी वायुसेना के विमान के जरिए तो दसॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं निक ट्रेपर, उन्होंने स्वागत किया और ये उस राफेल की तस्वीर है जो कि हिंदुस्तान को मिलने वाला है। इस राफेल को अब से थोड़ी देर पहले बेहद करीब से देखा राजनाथ सिंह ने। इसके कॉकपिट तक पहुंचे। 2 सीटर ये विमान है जो पहला हिंदुस्तान को मिलने वाला है और भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। शस्त्र पूजन अब से थोड़ी देर बाद और उसके बाद इस राफेल के जरिए उड़ान भी भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर बेहद करीब से उस पहले राफेल की जो कि हिंदुस्तान को मिलने वाला है और दूसरी तस्वीर देखिए इस प्लांट के अंदर जहां पर यह राफेल रखा हुआ था उसके बेहद करीब तक पहुंचे राजनाथ सिंह। कॉकपिट तक पहुंचे, एक फोटो भी वहां पर खिंचवाई और उसके बाद वापस नीचे उतर आए। एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान बाद यह सौंप दिया जाएगा हिंदुस्तान को यह पहला राफेल। कर्नल दिनेश ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते एक बार फिर से। दिनेश जी, ये एक बड़ी तस्वीर है, भारत के बढ़ते ताकत की तस्वीर, भारत के बढ़ते शौर्य की तस्वीर। बिल्कुल राकेश, जैसे मैं कह रहा था कि ये वायुसेना का एक शहंशाह बनकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला है राफेल। आज जो हमको मिल रहा है वो राफेल बी टाइप का जो जहाज है, ये 8 जहाज होंगे जो ट्रेनर जहाज होंगे, क्योंकि अब ये 36 जहाज जो टोटल आ रहे हैं 2 स्क्वाड्रन बनाएंगे। एक स्क्वाड्रन में 18 के करीब जो है हमारे हवाई जहाज होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो एक स्क्वाड्रन तो होगा जो अंबाला में प्लेस किया जा रहा है। दिनेश जी, माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये जो टेल की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, राफेल के टेल की तस्वीर, उस पर RB001 लिखा हुआ है। ऐसे 8 जो विमान आएंगे RB001 से 008 तक आएंगे और RB स्टैंड फॉर राकेश भदौरिया जो कि फिलहाल वायुसेना के नए चीफ हैं। अब दिनेश जी अपनी बात आप पूरी करें।
तो ये मैं आपकी बात के ऊपर जरा थोड़ा आगे बोलना चाहूंगा कि RB001 जो नंबर दिया गया है कि राकेश भदौरिया जी जो हमारे एयर चीफ मार्शल बने हैं धनोआ जी के बाद, वो उसके वक्त में ये डील साइन हुई थी और उसी को थोड़ा सम्मान देते हुए, क्योंकि वो आज एयर चीफ भी हैं, तो इसलिए ये किया जा रहा है। दूसरा, जो अंबाला के अंदर जो स्क्वाड्रन है, जिस स्क्वाड्रन को राफेल दिया जा रहा है, वो धनोआ जी का स्क्वाड्रन था पहले, और धनोआ जी के स्क्वाड्रन में वो जो MiG-21 को हटा करके और ये राफेल एयरक्राफ्ट जो है उस स्क्वाड्रन को मिल रहे हैं, जो कि वहां से पाकिस्तान के लिए रखे गए हैं। दूसरा स्क्वाड्रन जो है राकेश, वो हाथीमारा एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां हमारा एयरबेस है, फाइटर एयरबेस है, वहां पे 18 जहाज प्लेस किए जाएंगे 2022 तक। और जो हाथीमारा है, वहां से चीन की जो सीमा है अरुणाचल से लेकर के और ऊपर आप लगा लीजिएगा कि गढ़वाल तक, उत्तराखंड तक, इस तरह के जो एरिया है, जनरली उस एरिया के अंदर वो जो हाथीमारा बेस है, वहां से राफेल एयरक्राफ्ट जो है उसकी देखरेख करेंगे। मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं, एक दर्शकों के लिए एक बहुत ही सीधे तरीके से, कि देखिए ये जहाज 15 मीटर के करीब लंबा है और 5 मीटर के करीब ऊंचा है। बाकी जहाजों के मुकाबले थोड़ा बहुत इसका साइज हमारा बड़ा है, परंतु इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इसकी जो स्पीड है वो 2130 किलोमीटर पर घंटे। और दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों में, दिनेश जी, दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों में इस विमान ने अपनी उपयोगिता साबित की है। चाहे हम अफगानिस्तान के मुश्किल हालातों की बात कर लें, दुनिया के दूसरे मुश्किल हालातों की बातचीत कर लें, उन इलाकों में जाकर इस विमान ने अपनी उपयोगिता साबित की है। जी, ये देखिए, ये जहाज जो है, चाहे इराक और सीरिया की लड़ाई हो, वहां पे इस्तेमाल हुआ है, और बड़े ही ज्यादा मतलब एक्सटेंसिवली जहां यूज किया गया है वो इलाका रहा है अफगानिस्तान का, जो कि हमारे हिमालयन रीजन की एक बेल्ट है, और यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड के एरिया है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं। दिनेश जी, आपके पास आता हूं। ये एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, टेल की तस्वीर, जो राफेल हिंदुस्तान आने वाला है, जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे। आशीष हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। आशीष, टेल की तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, RB001। हम चाहेंगे इसकी पूरी कहानी एक बार आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, टोटल 36 लड़ाकू विमान है रफाल के, जिसमें से कि 8 ट्विन सीटर होंगे, जिसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, और जिसमें 2 सीट होंगी, और उसका टेल नंबरिंग RB001 से RB008 है। RB स्टैंड फॉर राकेश भदौरिया, जो कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स चीफ के प्रमुख हैं, और जो बचे हुए हैं नंबर 9 से लेके 36 तक, वो होगा BS001 टू BS028, वो सिंगल सीटर होंगे। और BS स्टैंड फॉर वीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं, जो कि अभी पिछले महीने ही वो रिटायर हुए हैं। तो सेरेमोनियली इंडियन एयरफोर्स में इस तरह से फॉलो किया जाता है कि जब जो सीनियर ऑफिसर या तो डील साइन करता है, जिसके हस्ताक्षर होते हैं उस डील पर, या फिर जो उस समय के वायुसेना प्रमुख होते हैं, उनके नाम पर ये एक एक्रोनिम दिया जाता है। सो RB स्टैंड्स फॉर राकेश भदौरिया, जो कि अभी के एयरफोर्स चीफ है, और BS001 से BS028 तक वो जो पूर्व वायुसेना प्रमुख है वीरेंद्र सिंह धनोआ, उनके नाम पर है। इसके अलावा मैं एक और बात दर्शकों को बता दूं कि ये रफाल नॉर्मल रफाल फाइटर जेट्स नहीं है। भारत के अलावा कुछ और देशों में भी रफाल फाइटर जेट्स उन्होंने भी खरीदे हैं। ये इंडिया स्पेसिफिक, मेड फॉर इंडिया, 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए हैं, जिस वजह से। ठीक है, चलिए आशीष आपको रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक राफेल की तस्वीर के साथ, पहले राफेल जो हिंदुस्तान को मिलने वाला है। जल्द वापस लौटते हैं।